एमपी पुलिस की जो नई रिक्रूटमेंट है जिसमें भर्ती होना है, कितने पदों की संख्या, लगभग 7,000 से ज्यादा पदों पे जो भर्ती होने जा रही है, इसका नोटिफिकेशन आएगा समथिंग दिसंबर एंड तक हो सकता है, जनवरी के तक। ठीक है, इसका जो एग्जाम होगा वो पहुंचेगा मार्च अप्रैल तक एग्जाम जाएगा और जाकर के जो इसका फिजिकल होगा जाकर के वही ठंडियों तक पहुंच जाएगा। फिजिकल के लिए मतलब इसकी शारीरिक परीक्षण जो होगा पीटी जिसे कहते हैं, ये जाकर के वही जो है विंटर सीजन में पहुंचेगा 2023 की। ठीक है, ये पूरा रूपरेखा आप लोग बना के रखिएगा, पूरा एकदम सेटअप है ये पूरा। ठीक है, जो इस प्रकार से चीजें। ठीक है, अब चर्चा इसमें होगी इसमें थोड़ा सा कि आज की जो रणनीति की जो बात है, जो रणनीति तैयार कैसे करनी चाहिए, होना कैसे चाहिए, बाकी बाकायदा कैसी चीजें, चर्चा करते हैं इसमें। ये जो 200 नंबर का पेपर है, इस 200 नंबर के पेपर में है क्या क्या। 100 नंबर का रिटर्न है और 100 नंबर का आपका फिजिकल है। कैसे होगा काम, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको चर्चा करते हैं इसमें। बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट है कि सर पहले फिजिकल होगा कि रिटर्न होगा। सबसे पहले रिटर्न होगा आपका 200 नंबर पेपर, इसमें आपका पहला क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न में एक वो क्लॉज बनाएंगे समथिंग 20 गुना वाला सिस्टम, एक पासिंग मार्क्स रखेंगे और उसके अलावा एक जितनी भर्ती है, मान लीजिए 7,000 भर्ती है, तो 7,000 भर्तियों का जो 20 गुना बच्चों को लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी का फिजिकल करवाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि गलत सोचते हो आप लोग। थोड़ा सुनो, स्ट्रेटजी सुनो, स्ट्रेटजी क्या होती है सुन लीजिए आप लोग। तो लगभग 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 20 गुना बच्चे, और इन 20 गुना बच्चों का जो रिटर्न में क्वालिफाई होते हैं उनको जो कराया जाएगा क्या, फिजिकल कराया। ठीक है, ऐसा एक सेटअप होता है, ऐसा सिस्टम चलता है ऐसा। कई इनके पास तरीके होते हैं, इवेंट होता है, क्योंकि जब 2 फिजिकल की जारी जाती है, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है, उतने गुना बच्चों को लिया जाता है, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ में क्या है कि आपके जो फिजिकल के मार्क्स से काउंट हो जाते हैं। अब जब उसको काउंट किया जाएगा तो अब मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 में से मान लीजिए 70 मार्क्स लाए, 70-75 से ऊपर लाना ही पड़ेगा, तभी तो कुछ काम हो पाएगा आपका। और दूसरे इवेंट में इसने कितने ले आए, 100% ले आए, ला सकता है। फिजिकली तो एक ऐसी चीज जिसमें आप 100% ला सकते हो, 100% ला सकते हो, पूरा 100 का 100 ला सकते हो। अब तो 200 में कितना बना इस भाई का, 170। तो जो मेरिट जो बनेगी बेटा, वो मेरिट बनेगी 200 नंबर पर, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 200 नंबर पर बनेगी। तो रणनीति क्या है फिर, रणनीति, मेरे पास एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर है 2022 वाले, अभी जो पेपर हुआ है उसको मैं शुरू करवाने वाला हूं आप लोगों को। उस पेपर को देखने के बाद अच्छे से पता चलता है कि सिर्फ अब वो जो आप लोग सोचते थे सिर्फ मैथ का, सिर्फ रीजनिंग का, अब ऐसा नहीं रह गया। करंट अफेयर्स ने और जीके जीएस ने अपनी एक अच्छी भूमिका को बढ़ा दिया है 2017 के पेपर में, और 2023 की इस रणनीति में आपको थोड़ा सा बदलाव करना नहीं बल्कि बहुत बड़ा बदलाव करना है। करंट अफेयर्स के एक पेपर में, जीके जीएस की चीजों में, इन सब चीजों की एक बड़ी बढ़ोतरी बनती है। उसके बाद साइंस का जो रोल है, एक अलग लेवल की साइंस हो चुकी है, इन द सेंस मतलब आप एक तो याद करते थे फैक्ट, अब याद करिए थोड़ा सा चीजों को, क्या करिए कॉन्सेप्ट, इन चीजों को अब डालने लगे लोग, इंक्लूड कर दिए। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, और जीके में भी मैंने आपको बता दिया, जीके में बात करते हैं एमपी जीके का भी, और एमपी जीके में भी करंट का बड़ा रोल है, इंडिया जीके में करंट का रोल है। एमपी पुलिस भर्ती में पहले कौन, एमपीपीएससी वाला भी छात्र फॉर्म भर दिया, जो है पटवारी वाला भी फॉर्म भर दिया, टेट वाला भी फॉर्म भर दिया। अब इन सबको थोड़ा सा तकलीफ होगी क्योंकि ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग सिर्फ क्वालिफाई करके आ रहे हैं मार्क्स, तो ये जो 100% लेके आ रहा है वो तो सीट ले गया ना, वो तो सीट ले गया, वो तो आपकी सीट खत्म करेगा। ठीक है, अगर वो 60 नंबर भी ले आया और व्यापम की कृपा रही, ये जो पढ़ने वाला छात्र है व्यापम की कृपा रही, आपके 80 नंबर है तो सीधे 75 कर देगा, 70 कर देगा। अभी देखा हमने 28-28 नंबर कम हुए, 30-30 नंबर कम हुए टेट की भर्ती में। और भाई साहब इनके अगर 2-4 नंबर भी बढ़ गए, इधर 100, तो ये चीजें मैं आपको अभी कह रहा हूं, तो फिर हम क्या करें, उसका एक ही ऑप्शन है। सेहत बनाना किसे अच्छा नहीं लगता, सबको लगता है। सुबह 5:30 बजे उठ जाइए, शुरुआती दिनों में तकलीफ होगी, मैं खुद उठता हूं 5:45 पे उठता हूं, मेरा डेली का रूटीन है 5:45 पे उठ करके पहले 1 घंटे तो मैं एक्सरसाइज योगा करता हूं पर डे, चाहे वो कितना भी ठंड के होना, चाहे कितना भी कुछ के होना, रूटीन है जी, रूटीन है, खत्म बात। हमने खुद से वादा किया है, हमें इतने बजे उठना है, मतलब उठना है। तो वही चीज से अब एक चीज इसमें जो है क्वेश्चन, एक आपने बच्चों ने बहुत अच्छा पूछा कि सर ये पीएचक्यू करवाएगा या पीवी, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा। गृह मंत्रालय में फाइल
लटकी पड़ी है। एक बड़े मंत्री साहब हैं वो इसके पक्ष में है, एक मंत्री साहब इसके पक्ष में। फाइल है जी, फाइल है। 2 प्रस्ताव इनके अटके हुए हैं, एक एमपीएसआई का सिलेबस का, क्योंकि एमपीएसआई आएगी 550 पदों पर समथिंग भर्ती आएगी, जनवरी के बाद आएगी, ठीक है, जनवरी के बाद आएगी। लेकिन कांस्टेबल उसके पहले आएगी, एसआई के पहले। एमपीएसआई में भी चीज है। तो अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर ये पीएचक्यू करवाएगा या पी भी करवाएगा, अभी इस पे नहीं बोल सकते कुछ भी। जिसका पड़ला भारी होगा उसी की बात मानी जाएगी। 2 कद्दावर नेता हैं, 2 कद्दावर नेता बड़े बड़े बड़े। बहुत कुछ चीजें बदल चुकी हैं। यह है कि आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, रणनीति लड़ना पड़ेगा आपको, और अभी से अपना फिजिकल ग्राउंड को इफेक्ट करना पड़ेगा, वरना बहुत सारे लोग जो है एक्सीलेंट मारेंगे, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। सर कट ऑफ बता सकते हैं? देखो मैं 100 नंबर रिटर्न की कट ऑफ के लिए बोल रहा हूं कि जो 20 गुना क्वालिफाई करेंगे बच्चे, 70+ बच्चे करेंगे, और क्या करेंगे 70+ 75, क्योंकि 20 गुना लेना है। 20 गुना बहुत संख्या होती है। 7000 का 20 गुना निकालो कितना होता है? 70+ के नीचे, 70 के नीचे तो पेपर भी लेवल का होगा, 70+ ही होगा इसमें, 75 70+, इससे नीचे नहीं हो सकता। अब उसके बाद जब आप फिजिकल में जाते हैं दूसरे वाले उसमें, फिर यार उस पर तो अभी नहीं कहा जा सकता। उस पर तो उस वक्त कहा जाएगा जब आपका फिजिकल हो सकता है। बहुत साल भर में कुछ ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो 100 में 100 लाएं, तो क्या कर लोगे? 100 में 100, मान लो 7000 बच्चे 100 में 100 लाए तो तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, तो फिर यही चीज करेगा और क्या है। फिर से बता दूं, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस बता रहा हूं उसको सुनिएगा। एमपी में है विधानसभा का चुनाव, उसके अगले साल है लोकसभा का चुनाव। इस तमाम जगहों पर देखते हुए मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी की भारी कमी है। 7000 पदों पे भर्ती बहुत जल्द होने वाली है, अर्थात मैं आपको बताया दिसंबर तक इसका, दिसंबर जनवरी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम मार्च अप्रैल तक एग्जाम ले लेंगे, और अगर समय मिला तो लोग आपका फिजिकल भी करवा सकते हैं। लेकिन फिजिकल गर्मी नहीं करवाएंगे, आपको पता है इस साल उन्हें भोगना पड़ा है, एग्जाम को एक्सटेंड करना पड़ा है ना। तो ये जो प्लस जो भर्ती आ रही है, अपनी तैयारी करिएगा, सभी ऊहापोह से हट करके, सभी पूर्वाग्रहों से दूर होकर के 2022 के पेपर को स्ट्रेटजी में रख करके, दिमाग को रख करके अपनी तैयारी करिएगा। 2017 वाला सिस्टम को भूल जाइएगा। थैंक यू सो मच।